यही अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम राम से बहाते, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मीठी मीठी ताली से बताते हुए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले भगवान आप दो फिर हम देंगे। फल आशा त्याग शुभ, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि मंदिर जाने से हमारी बैटरी चल जाए। भागवत कथा इसलिए हम ना सुने कि भागवत कथा सुनने से हमें धन मिल जाए, हमें माया मिल जाए। मंदिर हम इसलिए जाए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। कथा हम इसलिए सुने कि कथा सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। संसार के आगे रोने से क्या फायदा होगा, बताएं कोई? संसार के आगे रोओगे तो वो आपका रोना सुन के दूसरी जगह हंसी उड़ाएगा, और मेरे गोविंद के आगे अगर आप रोओगे वो आपके कष्टों को दूर करेंगे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे हम कथा कहती है कि दुनिया वाले कुछ नहीं देंगे, ये सिर्फ मोह और माया है। शास्त्र नहीं कहते कि अपने बच्चों से प्यार मत करो, कमाओ मत। शास्त्र कहते हैं सब कुछ करो। अरे ये भगवान कहते मैंने ही तो तुझे दिया है सब यूज करने के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, बड़े बड़े बंगलों में रहो, अच्छा खाओ अच्छा पियो, लेकिन मुझे कभी मत भूलो। दुनिया से सहारा क्या मांगना? आशा एक राम
जीवन में 3 बातें हमेशा ध्यान रखें। जो होगा वो होकर ही रहेगा, उस पे मेरा कोई जोर नहीं चलता। दूसरा, जो नहीं होगा वो बिल्कुल होगा ही नहीं। और तीसरा, जो होगा वो राम जी की इच्छा से होगा। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, संत संग राम रंग। अंग अंग रसीले, काम रस त्याग प्यारे। राम रस जाइए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए अब हम पुनः उसी प्रसंग पे चलते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में शान का देख 88,000 ऋषि वहां विराजमान हैं और उन सब के मध्य श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। संतादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमारे कुछ प्रश्न हैं। अगर आप आज्ञा दें, इजाजत दें तो हम आपके सम्मुख अपनी बात कहें। हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? क्या प्रातःकाल 4 बजे उठ करके जाना मंदिर, ये मनुष्य के लिए परम धर्म है? क्या संपत्ति दान करना मनुष्य के लिए परम धर्म है? हमारे इस प्रश्न का आप निराकरण करें और हमें बताएं कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जब मंदिर हम जाते हैं तो कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ हैं। और अब कलयुग में तो भैया नए नए देवता हैवे लग गए, तो कौन है श्रेष्ठ माने? नहीं। तो हमें बताइए श्रेष्ठ कौन? तीसरा हमारा प्रश्न है कि वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। अजन्मा मतलब जिसका कोई जन्म ही ना हुआ। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो दशरथ का राम कैसे हुआ? माता देवी का नंदलाल कैसे हुआ? ये संशय हमारे मन में है। चौथा हमारा प्रश्न है, कोई कहता है भगवान के 8 अवतार हुए, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जरा हमें शास्त्रों के हिसाब से बताएं कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए। और पांचवा हमारा प्रश्न है महाराज के वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को ही बड़ी करके बताए। क्योंकि कलयुग के लोगों के पास तो वैसे भी अब समय कहाँ है।
4 घंटे कथा में आते हैं तो 400 बार घड़ी देखते हैं। आजकल तो घड़ी तो कम रह गई, मोबाइल ही काम कर देता है नहीं। और फिर भी देखते हैं कि आज तो कैसे आना होगा, पड़ोसन आने नहीं देगी तो पतिदेव से कह के आ जाती है 3 बजे बैल बजा देना, मैं समझ जाऊंगा। तो महाराज वैसे ही कलयुग के लोगों के पास समय नहीं है, तो वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में हमें बताए। और छठा प्रश्न हमारा प्रभु ये है कि जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके अपने लोक को चले गए तो उनके बाद धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब धर्म पर कोई संकट आएगा तब तब मैं अवतार लेके आऊंगा। सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए। हे सौनकादिक ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछा है इससे मानव का कल्याण होगा, इसलिए आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आचार्य सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए सुखदेव भगवान की। गोलोक में किशोरी राधा जी के चरणों में गोदी में सुखदेव जी, सुख का मतलब तो आप समझ गए होंगे, तोता तोता बनकर किशोरी राधा जी के गोद में खेल रहे हैं। किशोरी राधा जी ने एक दिन सुखदेव जी से कहा, बेटा आप मृत्यु लोक पर जाओ और जाकर के धर्म का प्रचार करो, धर्म का प्रसार करो, ऐसी मेरी कामना है। सुखदेव जी कहने लगे, माता यहाँ आपके नाम की 2-4 माला फेर लेता हूँ, भज लेता हूँ, गुजर बसर हो रहा है, और मृत्यु लोक में चला गया तो विष्णु की माया मुझे ऐसी जकड़ लेगी कि 2-4 माला फेरी जाती है ये भी नहीं हो पाएंगी, इसलिए मुझे तो आप क्षमा करो। किशोरी राधा जी ने कहा कि बेटा जाओ आप, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें माया बिल्कुल भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। वही सुखदेव जी मृत्यु लोक पर सुखदेव जी के रूप में, तोता के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब कैलाश पर्वत पर वही सुखदेव जी एक सुख पक्षिणी के गर्भ में एक अंडे के रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है। लेकिन कैलाश पर्वत पे रहते रहते वहां बर्फीली हवाएं चलने लगी, जोरदार तूफान आया, तो सुख पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को वहीं छोड़ करके वहां से अपनी जान बचा करके उड़ गए। अब कैलाश पर्वत पे कौन रहता है जी? बाबा भोलेनाथ। अब नारद जी ने मन ही मन में सोचा कि जब तक सुखदेव जी का प्रादुर्भाव होगा नहीं तब तक भागवत का प्रचार प्रसार नहीं होगा। अब नारद जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो सबको ज्ञान दे वही नारद है। कहते हैं कि जिस घर में खूब लड़ाई झगड़े हो नारद जी वहां चले जाए तो लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हो वहां नारद जी पहुंच जाए तो समझो काम शुरू। लेकिन ये बात भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि जिसे नारद जी के दर्शन हो गए उसे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे ही होंगे। नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांधी तो भगवान उससे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए भागवत जी में लिखा है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। भगवान भोलेनाथ तो एक गुफा में अपनी तपस्या में बैठे हैं।
माता गौरा के यहाँ गए, जाके प्रणाम किया, मैया प्रणाम। माता गौरा कहने लगी अरे वाह, आओ नारद, आज तो बड़े दिन बाद आए हो, आना जाना ही तुमने छोड़ दिया। नारद जी कहने लगे मैया आजकल हम कहीं आते जाते नहीं हैं, क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यही प्रीति, और स्वार्थ ना ही करे सब रीति। गलत थोड़ी लिखा तुलसी बाबा ने कि मैया संसार की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, सत्य बोलते नहीं है। एक कोई धर्म का काम कर दो तो कहते हैं मेरा पत्थर सबसे आगे लगाओ। मैया संसार की रीति ये हो गई है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है, इसलिए हमने आना जाना कम कर दिया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, अरे वाह नारद, आज तो बड़े दिन बाद आए हो, आओ बैठो विराजो। मैया ने फल दिया, फलहार दिया। माँ कहने लगी देखो नारद, जमाने की बात तो मैं जानती नहीं, लेकिन मेरे पतिदेव मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। मैया ये तो अच्छी बात है, आपके पति आपसे इतना प्रेम करते हैं। बोले इतना प्रेम करते हैं कि जो मंत्र गुरु हमारे कान में देता है ना, शास्त्र कहते हैं कि वो मंत्र हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति अथाह प्रेम करते हैं मुझसे, और वो मंत्र आकर उन्होंने मुझे बताया। अरे और तो छोड़िए, जब हम कभी ध्यान योग में बैठते हैं तो भगवान की जो छवि हमारे सामने आती है वो कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति देव तो रोज आकर मुझसे कहते हैं देवी आज भगवान राम मेरे सामने इस रूप में आए, देवी आज भगवान मेरे सामने इस रूप में आए। इतना प्रेम करते हैं पूछो मत, मैं बता नहीं सकती। नारद जी बोले तो मैया जब इतना प्रेम करते हैं आपसे तो ये भी बताया होगा उन्होंने कि जो मुंडों की माला उन्होंने अपने गले में डाल रखी है, उस माला में किसके सर लगे हुए हैं। पार्वती जी बोली आज तक ये तो कभी नहीं बताया हमको। तो बोले काहे का प्रेम करते हैं? अरे जिस माला को रोज अपने शीश में धारण करके रखते हैं, गले में धारण करके रखते हैं, उसमें आपको यही नहीं बताया कि उस माला में मुंड किसके लगे हैं, तो काहे का प्रेम है? अच्छा मैया अब हम तो चलते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि काम नारद जी का तो यही था ना, कर दिया। अब पहले के जमाने में क्या होता था, नारियों के रूसने का एक रूठने का कमरा अलग होता था, उसके बाहर लिख दिया जाता था कोप भवन। नारी जब रूठ जाती थी तो अपने सुंदर वस्त्र उतार देती थी, मलिन वस्त्र पहन के उसमें बैठ जाती थी, तो पति देव समझ जाते थे आज तो भैया मनुहार करनी पड़ेगी। हाँ, अब पति देव आए मनुहार करे, तब जो पति माने कोई नौलख हार ले, कभी कछु मांगे कभी कछु, जब बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया। माता गौरा ने सब सुंदर वस्त्र उतार दिए, मलिन वस्त्र धारण करके मैया बैठे। जाते जाते नारद जी कह गए भोले बाबा से, बाबा जरा जल्दी जाना, आश्रम में मैया याद कर रही है। भोले बाबा बोले तुम आश्रम से आए तो भैया याद तो करती होगी। भगवान शंकर पहुंचे हैं, माता गौरा बैठी है। अरे क्या बात हुआ, आज ऐसे उदास क्यों हो? बोले मुझसे बिल्कुल बात मत करो, आप ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। शंभू कहने लगे आज तक हमने ऐसी तो कोई बात नहीं की। बोले कैसी बात करते हो? तो बोले आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया मुझे कि जो आपने ये मुंडों की माला पहन रखी है, इस माला में किसके शीश लगे हैं? बोले बाबा बोले लो, हम इतना प्यार करते हैं कि ये माला में जितने शीश लगे हैं वो आपके ही हैं, और आप कह रहे हो कि हम अंदर से भी काले हैं। बोले ये तो और भी कपट हो गया, मतलब मेरे तो इतने जन्म हो गए और आपका जन्म मरण ही नहीं होता। भगवान कहने लगे जब जब आप लीला सिद्धि के लिए अपना नया
रूप धारण करती हो, आपकी याद मुझे बनी रहे, इसलिए मैं आपके शीश को अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मैया बोली तो मेरा तो जन्म होता रहता है और तुम हो के आपका ना जन्म होता ना मरण होता, ऐसा क्यों? बोले हमने अमर कथा सुनी है। बोले ये और भी पाप, वो कथा आपने तो सुन ली और हमें सुनाई नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देखो देवी, मैं कथा सुनाऊंगा लेकिन 3 बातें हैं। कथा कभी भी व्यासपीठ के पीछे बैठ के नहीं सुननी चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कथा में आकर के कभी सोना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं पूछनी चाहिए आज तो आप बड़ी लेट आई हो, गोलू के पापा ने आने नहीं दिया क्या? माताएं बहनें पूछ करी साड़ी अच्छी लाई, कहाँ से लाई? इधर उधर की बातें नहीं, कथा में बिल्कुल शांत चित्त अपने मन की डोर भगवान के चरणों से बांध करके कथा सुननी चाहिए। और तीसरी बात, मैं अपने नेत्र बंद करके आपको कथा सुनाऊंगा, इसलिए आप कथा सुन रही हैं या नहीं सुन रही है मुझे तभी पता लगेगा जब आप हुंकार भरते रहेंगे। दादा दादी कहानी सुनाते थे ना, तो बीच बीच में कहते थे हाँ। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे हैं माता गौरा को। और माता पार्वती बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ की कथा सुन रही है। अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मार। हमारी कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुरा उमा पित पड़ गए सोता, मेरा दिल छोटा।